स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड का, और पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने तीनों लोब्स का जिक्र किया और तीनों लोब से हमने पढ़ा था कि टोटल 9 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा हार्मोन एंटीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं जिनकी तादाद 6 है, और इस वजह से एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड या मास्टर लोब भी आप कह सकते हैं। उसके बाद मीडियन लोब से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एंटीरियर लोब के जो हार्मोन्स पढ़ लिए थे उनको मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं ताकि आप इन कांटेक्ट आ जाएं इस टॉपिक के, फिर हम आगे मूव करते हैं। हमने सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को पढ़ा जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की कमी से डवार्फिज्म होता है और इसके ज़्यादा होने से 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक्रोमेगैली और जाइगेंटिज्म। फिर इसके बाद हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एक ट्रॉपिक हार्मोन है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा जो कि एक एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और कोई कोल्ड, पेन, हीट इस तरह के इन्फेक्शन के स्ट्रेस के दौरान रिलीज़ होता है। स्टीरॉयड लेवल से बॉडी में गवर्न होता है। फिर हमने 3 गोनेडोट्रोफिक हार्मोन देखे थे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसको एब्रीवेट करते हैं, LH फीमेल्स में बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम है, मेल्स में इसी LH को कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और तीसरा है प्रोलैक्टिन जिसको इनअप्रोप्रिएटली LTH ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इनकी डिटेल्स अभी हमने पढ़नी है और इन हार्मोन्स की डिटेल हम गोनेड्स के हार्मोन्स के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मीडियन लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो मिडल लोब है। मीडियन लोब, डियर स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड की मीडियन लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसको कहा जाता है MSH। MSH से बनता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एब्रीवेट करेंगे हम इसे MSH से। MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, MSH हार्मोन जो है ये गवर्न होता है एक्सटर्नल लाइट से। जब हमारी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लाइट फॉल करती है तो एंटीरियर लोब, मीडियन लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अफेक्ट करता है हमारी स्किन को, और स्किन में जो सेल्स पाए जाते हैं इन्हें हम नाम देते हैं मेलानोसाइट्स का, और मेलानोसाइट से एक डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट पैदा होता है जिसको कहा जाता है मेलानिन। अच्छा, ये जो डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट मेलानिन है ये कॉज करता है डार्कनिंग ऑफ स्किन। डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जिसको हम एब्रीवेट करते हैं, इट इज़ गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल लाइट। एक्सटर्नल लाइट जब हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो मीडियन लोब से MSH सिक्रीट होता है, ये स्किन को अफेक्ट करता है। स्किन के जो सेल्स हैं उन्हें कहा जाता है मेलानोसाइट्स। उनमें जो डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है इस पिगमेंट को कहा जाता है मेलानिन, और इसकी वजह से होती है डार्कनिंग ऑफ स्किन। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, इस यहाँ पर एक डिसऑर्डर का जिक्र किया गया है। बेसिकली तो वो डिसऑर्डर एड्रिनल ग्लैंड का है, मगर इस एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर के साथ, इसकी डिटेल तो हम एड्रिनल ग्लैंड में ही पढ़ेंगे, मगर इस एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर के साथ जो MSH है ये भी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा यही है कि एक्सेस ऑफ MSH
एक्सेस ऑफ MSH से कौन सी डिजीज़ होती है? तो एक्सेस ऑफ MSH से होती है एडिसन्स डिजीज़। एक्सेस ऑफ MSH कॉजेज एडिसन्स डिजीज़। अब एडिसन ये पर्सन का नाम है, तो अब बेसिकली ये मैं आपको बता दूं कि एडिसन्स डिजीज़ जो है ये एक एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है, मगर जब एड्रिनल ग्लैंड के प्रॉब्लम की वजह से एडिसन्स डिजीज़ होती है तो इसमें MSH हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर MSH का लेवल बढ़ा है तो एडिसन्स की जो बाकी सिम्टम्स हैं वो तो हम एड्रिनल ग्लैंड के साथ ही पढ़ेंगे। उनमें से एक सिम्टम क्या अपीयर होगी? डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो एडिसन्स डिजीज़ की एक सिम्टम क्या होगी जी? डार्कनिंग ऑफ स्किन बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ MSH। तो इसका ये MCQ पूछा जा सकता है कि आपसे एडिसन्स डिजीज़ में कौन सा हार्मोन एक्सेस होने की वजह से डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है? तो MSH बढ़ने की वजह से डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है। तो डियर स्टूडेंट, मीडियन लोब का हार्मोन का नाम क्या है? फिर बता रहे हैं आपको, MSH। MSH स्टैंड्स फॉर मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है बॉडी में? जब हम रोशनी में, धूप में एक्सटर्नल लाइट फॉल करती है हमारी बॉडी के ऊपर, तो मीडियन लोब से MSH सीक्रेट होता है। ये MSH स्किन को हमारी स्टिमुलेट करता है। स्किन के जो सेल्स हैं उनका नाम मेलानोसाइट्स है, उसमें जो पिगमेंट पैदा होता है उसका नाम मेलानिन है। इसकी वजह से डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है। और एडिसन्स डिजीज़ में भी MSH का लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से एडिसन्स डिजीज़ के बाकी सिम्टम्स के साथ साथ एक सिम्टम क्या होता है? डार्कनिंग ऑफ स्किन। डियर स्टूडेंट, इस मीडियन लोब के MSH हार्मोन के साथ हम एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे, और वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, वो हमारी ग्लॉसरी का टॉपिक है, ग्लॉसरी में लिखा हुआ है। अगर आप ग्लॉसरी में इसको फाइंड आउट करें तो इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड से जो दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका नाम है मेलेटोनिन और मेलानोटोनिन। ग्लॉसरी में अगर आप सब लोग आ जाएं, ग्लॉसरी के पेज नंबर आप आ जाएं 6 में, 6 नहीं 7 में, ग्लॉसरी के पेज नंबर 7 में आप लोग आएंगे तो ये ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। ये हम इसके साथ रिलेट करके पढ़ रहे हैं और ये चीज़ें आप लोगों ने याद भी कर लेनी है। ये आपको एंट्री टेस्ट में भी हेल्प करेंगी और डेफिनेटली आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करेंगी MSH के हवाले से। तो ग्लैंड का नाम है डियर स्टूडेंट्स पीनियल ग्लैंड। अब इसको पीनियल ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइज़ होता है मेल कोन ऑफ पाइनस के बराबर। मेल कोन पाइनस की बहुत छोटी होती है, फीमेल कोन बड़ी होती है, लार्ज बॉडी होती है, मेल कोन छोटी सी होती है। तो बिल्कुल इसका साइज़ मेल कोन ऑफ द पाइनस के बराबर होता है, इसलिए इसे कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। इसका एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है एपीफाइसिस सेरेब्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपीफाइसिस सेरेब्री। और जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो उसमें एक हाइपोथैलेमस है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है और तीसरा ये है पीनियल ग्लैंड। इसके 2 हार्मोन्स हैं, उसमें से पहले हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, और दूसरे हार्मोन का नाम है मेलानोटोनिन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला ग्लॉसरी एंड में जो दी होती हैं डेफिनेशंस उनको बोलते हैं, और इसका जो पेज नंबर 7 है वहाँ से आपको ये मिलेगा। तो पहला हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन, इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड। यहाँ देखें लिखा है इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सिरकेडियन रिदम। और ये किस में इन्वॉल्व होता है? सिरकेडियन रिदम्स को कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। सिरकेडियन रिदम को आप कहते हैं कि जो 24 आवर्स जिनका इंटरवल ऑफ पीरियड होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं स्लीप वेक साइकिल की।
तो इस तरह के जो 24 आवर्स के रिदम है, सर्केडियन रिदम है, जो 24 आवर्स के इंटरवल पर रिपीट अपीयर होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है मेलेटोनिन। उसके बाद जो दूसरा नाम है मेलेनोटोनिन, क्या नाम है? मेलेनोटोनिन। ये भी एक हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। रिवर्स द डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन and causes aggregation of melanin in granules of melanocyte। अब ये क्या करता है? It reverse the effect of MSH, यानी कि ये क्या करेगा? ये स्किन के अंदर मेलानिन जो कि डार्क ब्राउन पिगमेंट है, अभी हमने पढ़ा है, इसको किस में जमा कर रखेगा? ग्रेन्यूल्स में। कौन से सेल्स के? मेलानोसाइट्स के। यानी ये मेलानोसाइट से मेलानिन सिक्रीट नहीं होगा, इनके ग्रेन्यूल्स में ये एक्यूमुलेट होगा। और अब इसका इफ़ेक्ट क्या नज़र आएगा हमें? इसकी वजह से डार्कनिंग ऑफ स्किन नहीं होगी, इसकी वजह से होगी वाइटनिंग ऑफ स्किन। वाइटनिंग ऑफ स्किन, और वाइटनिंग ऑफ स्किन में आप ये कह सकते हैं कि ये MSH के इफेक्ट को उलट कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो दो हार्मोन्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मेलेटोनिन सर्केडियन रिदम 24 आवर्स के रिदम को कहते हैं, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल इनको कंट्रोल करता है। मेलेनोटोनिन को हार्मोन MSH के इफेक्ट को रिवर्स करता है, वाइटनिंग ऑफ स्किन कॉज करता है। और मेलानिन जो कि डार्क ब्राउन पिगमेंट है, मेलानोसाइट उसको सिक्रीट नहीं करते, बल्कि ये जो मेलानिन है ये मेलानोसाइट्स के ग्रेन्यूल्स में ही स्टोर रहता है, जिसकी वजह से डार्कनिंग ऑफ स्किन की बजाय ब्राइटनिंग ऑफ स्किन होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में इनके हवाले से पूछा जा सकता है, तो हमने इनको रिलेट करके पढ़ लिया मीडियन लोब के साथ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन्स की तरफ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो पोस्टीरियर लोब है इसके हार्मोन्स कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन्स हैं। पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन्स में से जो पहला हार्मोन है इसको कहा जाता है ADH, या इसको कहा जाता है वेसोप्रेसिन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ADH हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन है, ये एक, इसके ADH का नेम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम लोग पहले भी पढ़ कर आए हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के पहले चैप्टर के अंदर। अब ये कैसे इफेक्ट करता है इसको हम देखते हैं, मगर इसके पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ADH या वेसोप्रेसिन है ये सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, तो आपने याद रखना है इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस से ये डिफ्यूज़ करके, ब्लड के ज़रिए नहीं, डिफ्यूज़ करके ये पहुंचता है पोस्टीरियर लोब तक। और ब्लड में सिक्रीट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर लोब से। तो यानी जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स हैं वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड, सो दे आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। फ्रॉम वेयर दे आर सिक्रीटेड इन द ब्लड, दे आर सिक्रीटेड इनटू द ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट, पहला हार्मोन जो है, यानी दोनों के बारे में, ऑक्सीटोसिन भी कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में। वहाँ से जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं उनकी लोब्स पोस्टीरियर लोब तक खुद उनको लेकर आती हैं, ब्लड के ज़रिए नहीं आते, और फिर अपॉन प्रॉपर स्टिमुलेशन ये पोस्टीरियर लोब से ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीटोसिन को भी आपने ऐसे ही याद रखना है और ADH को भी आपने ऐसे ही याद रखना है। और दूसरी एक और चीज़ आपको इनके बारे में बता दें कि आपने पढ़ा था कि 4 किस्म की केमिकल नेचर के बेस के ऊपर हमारी बुक में क्लासिफिकेशन बताई है, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और स्टेरॉयडल हार्मोन। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ दिस, इसका इफ़ेक्ट कि ये ADH कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है उससे ये गवर्न होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो पानी का लेवल है उसको ये कंट्रोल करता है। तो इसकी जो सिक्रीशन है
is caused by decrease in blood pressure, blood volume and osmotic pressure of the blood which is detected by the hypothalamus। यानी ये कब सिक्रीट होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर ये तीन चीज़ें कम होंगी। यानी क्या कम होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा, या ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, या ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो सोल्यूट की वजह से जनरेट होता है और वो भी इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करता है, ये कम होगा। और इनके इस कम ब्लड यानी कम ब्लड प्रेशर को, कम ब्लड के वॉल्यूम को, लो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट कौन करेगा? इट वाज डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस। इसको डिटेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस। इस वजह से हम हाइपोथैलेमस को थ्रस्ट सेंटर का भी नाम देते हैं। यानी जो हमें प्यास लगती है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। अभी ये आपको समझ आ जाती बात। अच्छा, अगर हमारे ब्लड में प्रेशर कम है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम है, यानी बॉडी के अंदर पानी कम है, और यहाँ पर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं हाइपोथैलेमस में, इनको हम नाम भी यही देते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स, जो कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो हाइपोथैलेमस इसके नतीजे में सिंथेसाइज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। जैसे शुरू में बताया, ये डिफ्यूज़ करके जाएगा पोस्टीरियर लोब में, और पोस्टीरियर लोब से फिर ये ब्लड में सिक्रीट होगा। अब ब्लड में सिक्रीट होने के बाद ये क्या काम करता है? ये अफेक्ट करता है हमारी नेफ्रॉन पर, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन, और इनका जो पार्ट है डिस्टल पार्ट, आखिरी पार्ट, उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स पर। अब डियर स्टूडेंट, एडीएच कलेक्टिंग डक्ट्स में आकर क्या करता है? एडीएच कलेक्टिंग डक्ट्स के सेल में आके वाटर की जो परमिएबिलिटी है इसको इंक्रीज़ कर देता है। वाटर की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, और एडीएच की वजह से नेफ्रॉन से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। और रीएब्जॉर्प्शन, अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि पानी फिल्ट्रेट से मूव करके जाएगा ब्लड में, और यानी वाटर कंजर्व होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की रिटेंशन होगी। ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। और बहुत कम पानी होगा जो यूरिन के अंदर लेफ़्ट ओवर की फॉर्म में बचेगा, और इसके नतीजे में कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो ये तो एडीएच का फंक्शन है कि ये क्या कॉज करता है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम दी नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब इस रीएब्जॉर्प्शन को आप रिटेंशन भी कह सकते हो, कंजर्वेशन भी कह सकते हो। अब इसका भी एक डिसऑर्डर यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि लैक ऑफ एडीएच की वजह से क्या होगा? लैक ऑफ एडीएच, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता तो डेफिनेटली क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और रीएब्जॉर्प्शन ना होने के नतीजे में दो प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। पोलीयूरिया, जिसका मतलब होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा, बहुत ज़्यादा पानी बॉडी से लॉस होगा, और इसके साथ साथ होगा पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है ग्रेट थ्रस्ट। जब बार बार पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसके नतीजे में आप इस पानी की कमी को पूरा कर सकेंगे। और इस कंडीशन को, जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा होता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस कंडीशन को नाम दिया जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस का।
तो डियर स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स में पहला हार्मोन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ADH। ADH का फुल नेम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका अदर नेम वेजोप्रेसिन भी है। अब इस वेजोप्रेसिन की सिक्रीशन कब होती है? जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो, ब्लड का प्रेशर कम हो या ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। और इन चीज़ों को डिटेक्ट कौन करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी का थ्रस्ट सेंटर भी है, और हाइपोथैलेमस में लोकेटेड ऑस्मो रिसेप्टर। इसके नतीजे में ADH हार्मोन पोस्टीरियर लोब से ब्लड में सिक्रीट होता है। ADH इफेक्ट कहाँ पर करता है? नेफ्रॉन्स ऑफ के कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन पर, और इनसे वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, वाटर फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में आ जाता है। इस रीएब्जॉर्प्शन को आप रिटेंशन या कंजर्वेशन भी कह सकते हो। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक यूरिन पैदा होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा होता है। अब इसकी एक कंडीशन दी हुई है विच इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ ADH। इसको नाम दिया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस का। इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में क्या होगा? बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन प्रोड्यूस होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और साथ होगा पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और बहुत ज़्यादा प्यास लगने की वजह होगी कि बॉडी में पानी की कमी हो रही है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा हो रहा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, हम जो है नेक्स्ट हार्मोन की तरफ मूव करते हैं, जो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी डियर स्टूडेंट कहाँ से रिलीज़ होता है? इसकी भी उसी तरह हम कहेंगे कि सिंथेसिस कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस में, और वहाँ से ये डिफ्यूज़ करके फ्रॉम न्यूरोसिक्रीटरी सेल पहुँचता है पोस्टीरियर लोब, और फिर ब्लड में रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन। डियर स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये भी उसी तरह एक पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्पेसिफिकली दो कामों में इन्वॉल्व होता है। एक इसका फंक्शन है चाइल्ड बर्थ का, ये इन्वॉल्व होता है चाइल्ड बर्थ, जिसको हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। चाइल्ड बर्थ में ये रोल प्ले करता है, और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को ही कहा जाता है पार्चुरेशन। अच्छा, दूसरा इसका जो काम है वो है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? इसमें जो मेन चीज़ें हैं, इस तरह से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो हिस्सा जहाँ पर प्लेसेंटा बनता है और जहाँ पर न्यू बॉर्न की डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, इसको हम नाम देते हैं यूट्रस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस फीटस और बेबी इज़ डेवलपिंग इन द यूट्रस। तो ये पार्ट जो है ये कहलाएगा यूट्रस। अब इधर ये यूट्रस का नैरो एंड है, उसके बाद ये बर्थ कैनाल है जिसको विजाइना भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो यूट्रस का नैरो एंड है इसको बोला जाता है सर्विक्स। तो बेसिकली जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है तो प्रोड्यूस होती हैं लेबर पेन्स। लेबर पेन्स में इन्वॉल्व होते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इस तरफ, टॉप टू बॉटम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। टॉप टू बॉटम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जब होती है और इसकी वेव प्रोड्यूस होती है, ये कैरेक्टराइज्ड होता है इन लेबर पेन्स। और सेकंड चीज़ जो इसमें होती है वो होती है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो इसमें डायलेट होता है। तो डियर स्टूडेंट, लेबर पेन्स और चाइल्ड बर्थ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय टू फिनोमेनास।
One is the top to bottom contraction of the uterus, which is controlled by this hormone known as oxytocin, and dilatation of the cervix. और इस dilatation और contraction के नतीजे में when this baby is expelled out of the body, this process is called childbirth, और इसी process को कहते हैं parturition. अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, वो ये कि ये जो टॉप टू बॉटम कॉन्ट्रैक्शन है या डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स है, इनका और ऑक्सीटोसिन का आपस में पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, सर्विक्स की डायलिटेशन को बढ़ाएगा, और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना और सर्विक्स का डायलेट होना ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा। दोनों ये एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे अनटिल के चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस हो जाए। और इसी तरह जो दूसरा इसका फंक्शन है, ये पहला फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन जो है इसका मिल्क इजेक्शन, उनका भी पॉजिटिव फीडबैक है कि जो सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट है, क्योंकि मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन होती है ड्यू टू द सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट, सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट। तो जैसे जैसे सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट बढ़ेगा, मिल्क इजेक्शन बढ़ेगी। मिल्क इजेक्शन का बढ़ना ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा और ऑक्सीटोसिन का बढ़ना मिल्क इजेक्शन, वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को इंक्रीज करेंगे, तो इनका आपस में पॉजिटिव फीडबैक है। तो डियर स्टूडेंट, ये पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन्स थे जिसमें डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स या डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एक ही बात है। और ये ऑक्सीटोसिन बढ़ता क्यों है? ऑक्सीटोसिन के बढ़ने की वजह एक हार्मोन का कम होना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने प्रेगनेंसी को मेंटेन किया होता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है तो उसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि इन दोनों का आपस में कौन सा फीडबैक होगा। ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन का कम होना ऑक्सीटोसिन को ज़्यादा कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल में आएगा नेगेटिव फीडबैक की, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। इसके बाद ये पार्चुरेशन और सकलिंग में इन्वॉल्व है। प्राइमरी एक्शन इनका स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस पर होता है जो कि चाइल्ड बर्थ में रोल प्ले करते हैं, और ये आपको बताया लेबर पेन्स कॉज करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं एंड कॉज करते हैं मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पोस्टीरियर लोब के हार्मोन भी दो कंप्लीट हो गए और मीडियन लोब का हार्मोन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक हार्मोन रह गया है जो कि एंटीरियर लोब का हमने छोड़ा था, जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। वो डियर स्टूडेंट, आप ये एक दो पेजेस अपनी बुक में आगे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा एक टॉपिक लिखा हुआ है गोनेड्स का। हम ये इसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, आपको पहले भी कहा था, क्योंकि हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो उसमें पहले फीमेल गोनेड्स ओवरीज का जिक्र किया गया है, उसके बाद मेल गोनेड्स टेस्टिस का जिक्र किया गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले फीमेल गोनेड ओवरीज के हवाले से इनकी बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स के अंदर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो हैं, इनमें पहली बात तो आपको बताया जो हार्मोन शामिल हैं उसमें शामिल है FSH। FSH से ही हम स्टार्ट करते हैं। FSH को कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग फैक्टर आता है एंटीरियर लोब के पास, वो FSH को भी रिलीज़ करवाता है, LH को भी रिलीज़ करवाता है और ICSH को भी रिलीज़ करवाता है। वो उनकी जिक्र फंक्शन का हम बाद में पढ़ते हैं। तो हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग फैक्टर, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर RF का मतलब होता है रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो FSH रिलीज़ होगा। FSH कहाँ से रिलीज़ हुआ है? FSH इज़ रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर लोब। अब ये ब्लड के ज़रिए पहुँचेगा ओवरीज। अब ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सैक्स मौजूद हैं, उन सैक्स को कहा जाता है फॉलिकल्स, और इन फॉलिकल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स।
तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब से आया, ब्लड के ज़रिए पहुंचा ओवरीज तक। ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे सैक्स हैं उनको कहा जाता है फॉलिकल्स, और उन फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इन इंटरस्टिशियल सेल्स ने एक हार्मोन सिक्रीट किया जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आया है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसने अफेक्ट किसे किया है? ओवरीज को, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स को, और फॉलिकल्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स को, और वहाँ से फिर जो हार्मोन सिक्रीट हुआ है इसका नाम है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन किनका हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन होगा ओवरीज का, गोनेड्स का। अब जितने फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रोजन। ये एक फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर पहला हार्मोन जो डिस्कस ये किया गया है वो यही है, एस्ट्रोजन। और ये अब एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होगा या कब सिक्रीट होगा? जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर ओवरीज के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और फिर फॉलिकल से प्रोड्यूस होगा एस्ट्रोजन। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात याद रख लें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट होगा, तो ये फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स हैं जो राइपनिंग हैं या मैच्योरिंग है। मैच्योरिंग या राइपनिंग फॉलिकल्स वो होते हैं जिनके अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इनको स्टिमुलेट, नाम से पता चल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ओवरीज के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। जैसे ही ये स्टिमुलेट हुए फॉलिकल्स, इनकी राइपनिंग, मैच्योरेशन स्टार्ट हो गई, और इन राइपनिंग और मैच्योरिंग फॉलिकल्स ने पैदा किया जो हार्मोन, इसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसको हम बोलते हैं। अब ह्यूमन फीमेल्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इसको कंट्रोल करता है। और जो ह्यूमन फीमेल्स के अलावा अदर मैमेलियन फीमेल्स हैं उसमें इस साइकिल को कहा जाता है ऑयस्ट्रस साइकिल। ये इस साइकिल को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। डियर स्टूडेंट, ये मैं एक सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। इसको आपने याद रखना है। FSH आता है तो उसके नतीजे में बढ़ता है एस्ट्रोजन। ये टोटल 4 हार्मोन्स हैं जो कि मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसका नाम है LH। LH के बाद जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसको हम नाम देंगे प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको हम कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसमें ये जो पहला हार्मोन है FSH और ये जो तीसरा हार्मोन है LH, ये सिक्रीट होते हैं एंटीरियर लोब से ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी कहाँ से सिक्रीट होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मगर ये जो 2 हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सिक्रीट होंगे ओवरीज से। अब ये ओवरीज से कब सिक्रीट होंगे? कौन से पार्ट से सिक्रीट होंगे? राइपनिंग और मैच्योरिंग फॉलिकल्स से सिक्रीट होगा एस्ट्रोजन, और रप्चर्ड फॉलिकल्स, रप्चर्ड फॉलिकल्स जिनको कॉर्पस ल्यूटियम भी कहा जाता है, उनसे सिक्रीट होगा प्रोजेस्टेरोन। यानी ये जो 2 हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होंगे? ओवरी से। और इनकी सीक्वेंस भी आपने ऐसे ही याद रखनी है कि स्टार्ट में सिक्रीट होगा FSH, इसके आने से जो सिक्रीट होगा वो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के आने से जो सिक्रीट होगा LH, LH का फुल नेम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो सिक्रीट होगा वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ गोनेड्स के बारे में स्टार्ट किया है, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर हार्मोन्स के नेम के हवाले से किया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंटीरियर लोब के गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, और जो ओवरीज और टेस्टिस के हार्मोन्स हैं इनको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हम इसमें पढ़ चुके हैं टॉपिक, उसमें इंटीरियर लोब के गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को छोड़ के हमने सारे हार्मोन्स पढ़ लिए। मीडियन लोब भी पढ़ ली, मीडियन लोब के साथ हमने वो ग्लॉसरी से पीनियल ग्लैंड भी पढ़ा, और इसके साथ फिर हमने पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स भी डिस्कस किए हैं। तो सिर्फ अब हमारा ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में से रह गया है, जिसको हम गोनेड्स के साथ रिलेट करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।